सर्वान् क्षेत्रं नमस्कृत्य दिननाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाबलं राहुकेतु नमस्कृत्य कथारंभे विशेषतः शुक्रादिदेवता नमस्कृत्य सर्वामुनिश्चं कथाम्यहम् गर्गाचार्य नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम् वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं महामुनिं पाराशरं तथा व्यासं सर्वशास्त्रं विशारदम् विद्याधिकाश्च केचित् केचिचैव तपोधिका तान् सर्वान् प्रणप्रत्यादि कथा रचतु सर्वदा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आज हम पंचम दिवस की कथा में आप और हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हम श्री बांके बिहारी को नमन करते हैं। आओ श्री कृष्ण के सानिध्य में थोड़ा थोड़ा सब मधुर बन जाए। आज भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, मधुर लीला हैं, इसलिए आप और हम आज थोड़े थोड़े मधुर बन जाए। थोड़ा सा आज मीठा बनने का प्रयास करते हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण माने शांति, कृष्ण माने आनंद, कृष्ण माने प्रेम, कृष्ण माने सरलता, कृष्ण माने सहजता। देखिए, कृष्ण के भक्त होना और एक अकड़ रखना, ये दोनों का मेल तो खाता नहीं। पड़ोस में कथा हो रही हो और कथा तक न पहुंचे, ये अकड़ नहीं तो क्या है? आवाज तो जा रही है बहुत दूर तक, और आवाज ना भी जाए तब भी ये तो पता पड़ ही गया होगा सबको कि यहाँ भागवत जी की कथा हो रही है। वैसे मंदिर में जाएं और अकड़ रखें तो ये भक्ति की निशानी थोड़ी ये कोई। हो सकता है आयोजक से कोई अनबन हो सकती है, भागवत कथा से और भगवान कृष्ण से क्या अनबन हो सकती है? यदि भक्त होंगे तो आयोजक से क्या लेना देना? हम तो भागवत सुन रहे हैं, हम तो भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें किसी से क्या लेना देना? देखिए, भक्त होना और अकड़ रखना ये दोनों बातें अलग अलग। या तो अकड़ नहीं और या तो फिर कृष्ण के भक्त नहीं, एक चीज होनी चाहिए। हाँ, एक काम हो सकता है, कृष्ण के भक्त हो और स्वाभिमानी हो। कृष्ण की भक्ति के साथ साथ स्वाभिमान तो चल सकता है।
स्वाभिमान तो ठीक है, पर कृष्ण के भक्त होना और अभिमान रखना ये ठीक नहीं। कृष्ण भक्त स्वाभिमानी तो हो सकता है, पर अभिमानी कभी नहीं हो सकता। और स्वाभिमान इतना होता है कि गलत के सामने झुकता नहीं और भक्त के सामने कभी सर उठा करके बात नहीं करता। ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। भक्त के सामने भक्त दंडवत होता है, झुकता है। गलत के सामने स्वाभिमानी कभी नहीं झुकता, लेकिन भक्त के सामने, प्रेमी के सामने झुकता है। और देखिए, जो स्वाभिमानी होता है वो संतुष्टि भी होता है, उसके अंदर संतुष्टि भी होती है। और कोई कहे कि कथा सुनने से क्या मिलता है, तो मैं कहूं कि संतुष्टि मिलती है। क्योंकि लोगों की नजर में उपलब्धि में बहुत धन कमाना होता है। आज के समाज में उपलब्धि किसे कहा जाता है? जिसके पास ज्यादा धन है तो उसने बहुत उपलब्धि कमा ली। उपलब्धि माने आज के समाज में बड़ा पद पाना हो गया है। तो देखिए, भक्त की नजर में क्या होता है? भक्त की नजर में उपलब्धि माने परम शांति कमाना है, परमानंद कमाना है, आत्म संतुष्टि कमाना है। परंतु सबके साथ परम शांति नहीं पाई जा सकती। इसलिए थोड़ा सा मीठा बनते हैं आज। इसलिए जो भी हमारे सानिध्य में आए वो भी थोड़ा थोड़ा आज मीठा बनने का प्रयास करें। यदि आप कड़वाहट लेकर के आए तो भी आप मीठा बनाए। आपकी किसी से कड़वाहट है और जहां भक्ति की चर्चा हो रही हो, तो चाहे भले ही आपकी कड़वाहट है किसी से, तो वहां पर आप मीठा बनने का प्रयास करें। ये भक्त होने की यात्रा है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ, एक प्रजापति बर्तन बनाने के लिए चाक पर मिट्टी उसने बनाई। मन में सोचा कि क्या बनाया जाए। मन में ध्यान आया कि दाऊजी महाराज का मेला आने वाला है 1 महीने बाद, तो आजकल नशेबाजी बहुत चल रही है। बोले चिलम बनाता हूं, बहुत बिक जाएंगे। कुम्हार ने सोचा कि चिलम बनाता हूं, बिकेंगी बहुत। चिलम बनाने की तैयारी करने लगा, तो उसी समय क्या हुआ, एक साधु वहां होकर के जा रहे थे। साधु ने पूछ लिया कि भगत जी क्या बना रहे हो? तो प्रजापति ने कहा कि महाराज जी चिलम बनाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेला आ रहा है ना 1 महीने बाद, चिलम बहुत बिकेंगी। तो संत महोदय ने कहा, संत भगवान ने कहा कि भगत जी मेरे कहने से आप चिलम मत बनाइए। बोले तो फिर क्या बनाऊं महाराज? बोले 2 महीने बाद फिर गर्मी आ जाएंगी, फागुन लगा गर्मी शुरू, तो आप मटका बना लीजिए, घड़ा बनाइए। पैसा तो मटके में से भी आपको मिलेगा। बोले हाँ महाराज जी, ये भी आप सही कह रहे हैं, चलो मैं मटका बनाता हूं। ध्यान उसका चिलम से हटा करके मटके पर लगा दिया। जब साधु महाराज ने कहा कि आप मटका बनाइए, तो ध्यान मटके पर चला गया। तो मिट्टी ने पूछा उस कुम्हार से
कि महाराज क्या बना रहे हो? तो प्रजापति ने कहा कि पहले तो मैं चिलम बनाने के लिए जा रहा था, लेकिन संत की बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए अब मटका बनाऊंगा। तो मिट्टी ने कहा बहुत अच्छा, यदि आप चिलम बनाते तो मैं भी जलती रहती और जो उस चिलम का उपयोग करता वो भी जलता रहता हमेशा। और यदि आप मटका बना रहे हो तो मटका में मैं भी शीतल रहूंगी और जो भी मटके में से पानी को पिएगा, जल को पिएगा, वो भी शीतल रहेगा। तो देखिए मिट्टी वही है, प्रजापति वही है, कर्म करने वाला वही है, लेकिन संत के कहने से विचार बदल गया तो मिट्टी का भी भाग्य बदल गया। तो देखिए, चाहे तो आप अपने आप को मलिन बना लो या अपने आप को धर्म युक्त बना लो, है तो हम ही। चाहे अपने आप को मलिन बना लो, चाहे धर्म युक्त बना लो, चाहे साधु बना लो अपने आप को, चाहे असाधु बना लो अपने आप को, वृत्ति तो हमारी वही है। चाहे इसको अच्छी राह पर ले जाओ या बुरी राह पर ले जाओ, ऊर्जा वही है। चाहे इसे अच्छे कार्य में लगा दो या चाहे बुरे कार्य में लगा दो, ऊर्जा तो वही है, काम तो हमें करना ही करना है। अब हमें देखना यह है कि हमको किसके साथ जुड़ना है। हमें भलाई के साथ जुड़ना है या बुराई के साथ जुड़ना है। यदि आप कृष्ण भगवान के साथ जुड़ गए तो ऐसे मीठे, ऐसे मधुर बन जाएंगे तो अपने आप से ही प्रश्न करते रहेंगे कि हम तो भगवान कृष्ण के सानिध्य में क्या आए, भागवत जी की कथा के सानिध्य में क्या आए, हमारा तो जीवन ही मीठा हो गया। आप भीतर ही भीतर आनंद से भर जाओगे। यदि आप भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहोगे तो, और यदि आप मन में यही विचार करके रखें कि हम तो जैसे हैं, हमें तो ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है, तो फिर कथा सुनने से फायदा ही क्या है? 3-4 घंटे अपने यहां बर्बाद करें आप, इससे तो अच्छा है घर का काम ही कर लें। देखिए, मैं कहता हूं कथा का एक अंश भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। कथा का एक अंश जीवन में उतार ला। लेकिन 7 दिन हम कथा तो सुनते हैं बड़े प्रेम से, और जब कथा समापन हुई वो कहते हैं गांव की भाषा में कि पनारो वहीं पहुंच जा। तो फिर पंचन की बात तो सिरमाते रहते हैं, लेकिन पनारो वहीं रहते हैं, गांव की बात है। तो देखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में आपको कुछ लगना नहीं है। आपका आप भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय राधे श्याम मन ही मन करते रहें तो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा और आपका उसमें कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। कुछ खर्चा होगा? नहीं होगा। आप घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं और भगवान का ध्यान मन में हो बस। और आपने एक बात और देखी होगी, हमेशा आप घर में प्रतिदिन भोजन बनाती हैं, प्रतिदिन खाना बनाती हैं। हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन भोजन बनाती हैं कि नहीं बनाती? दोनों टाइम वही मसाले डालती हैं, वही सब्जी बनाती हैं। और यदि किसी दिन भगवान का भोग घर पर लग रहा हो, किसी कारण से सत्यनारायण की कथा हो, कीर्तन हो या कोई भी
भगवान का कोई कार्य हो रहा हो और वही प्रसाद बनेगा और वही मसाले डलेंगे, लेकिन उसका स्वाद अलग होता है कि नहीं होता? तो आप भगवान का नाम लेकर के तो देखिए। श्री राधे और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, और वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, और उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह से फिर सभी समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सभी समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भी जा जगत में जाना, जिन्होंने भी जा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। तय कर दिया फिर लौट के आना। अरे तय कर दिया फिर वापस आना। तय कर दिया फिर वापस आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ और पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धन की बालियों में, बैठे हैं जो धन की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धन की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों 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 में। हर डाल हर पत्ते पे समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, कि हर डाल हर पत्ते पे समा कर, और गुल रंग बिरंगी वो खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। वही ये सृष्टि चला रही है। वही ये सृष्टि चला रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।